देना होगा कि ये इतना बड़ा असासा रिसोर्स संपदा हमने दिया था, तुमने क्या किया। तो आप अगर चाहें तो भाई जैसे दुनिया भर का आप सामान यहाँ वहाँ खैरात देते हैं, हर आदमी, ये आमिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई कम से कम 20-25 कुर्सियां और टेबल वहां दे दें, और ये मुतय्यन कर दें कि भाई जो लड़के 9th और 10th में हैं वो वहां पे पढ़े। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी एक आध कोई फैमिली होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 8 सालों से घूम रहा हूँ यहाँ के गाँव में, देखता हूँ कोई ऐसा परिवार नहीं, अगर होगा तो हाथ उठाइएगा, कि जिसके घर में एक कमरा इस बात के लिए बनाया गया हो कि बच्चे बैठ के पढ़े। है किसी के पास? किसी एक आध के पास इल्ला माशाअल्लाह होगा तो नहीं पता, अदरवाइज नहीं है। वो बच्चा अगर वहां जाएगा तो एटलीस्ट 5 टाइम में 3 टाइम का नमाज भी पढ़ेगा। तो ये मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इसको करें। और दूसरी ये है कि मैं आपके कौम की मेवों की नस्लों को, उन बच्चों को देख रहा हूं 8 सालों से जो 17 साल से 23 साल की उम्र के हैं। मुझे बहुत तकलीफ होता है, ये इस लेवल पे मॉरली डिग्रेड हो चुके हैं कि अगले आने वाले 40 सालों तक आपके समाज में कोई बहुत बड़ा इनकलाब या तब्दीली नहीं आने वाला है। नौकरियां आप पा जाएंगे लेकिन मॉरल लेवल पे बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। पैसा से मॉरली आदमी नहीं ताकतवर होता है, और ताकतवर कौम तभी होगी जब आप मॉरली स्ट्रांग होंगे। मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एग्जांपल दूंगा कि आप में से वाईएमडी गए होंगे। वाईएमडी की जो पुरानी बिल्डिंग है वो 100 साल पुरानी है। 1923 में से 101 साल हो गए। 101 साल तक वो बिल्डिंग खड़ा रहने की वजह क्या है? भाई आर्किटेक्ट हैं आप, आर्किटेक्चर का कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जिन लोगों ने बनाया था वो लोग मॉरली और कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग लोग थे। अगर उनको एक बोरी सीमेंट मिली थी तो एक बोरी लगाया, 15 रुपया मिला था तो 15 रुपया लगाया, बल्कि उसमें 5 पैसा अपने पास से भी लगाया होगा। क्योंकि उस वक्त के लोगों का मैं जो मॉरल कैरेक्टर अगर स्टडी करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है। वो बिल्डिंगें आज तक खड़ी हैं। अगर उसी जगह पे आप 2 करोड़ रुपया और डाल दें, लेकिन जो ठेकेदार है वो मॉरली करप्ट है, तो आपके 6 बोरी की जगह पे 2 बोरी इस्तेमाल करेगा और वो बिल्डिंग आपकी ढह जाएगी। ना ही वो कौम ताकतवर होगी, ना ही वो मुल्क ताकतवर होगा। और फिर हम लोग बात ये होता है कि भाई समाज में ये है वो है। आप इन बच्चों को अगर अभी से सही कर देंगे तो ये अगले आने वाले 50 साल तक, एक मकान होता है, उस मकान को अगर आपको खराब करना है सबसे कम ताकत लगा करके, तो आसान सा तरीका है, एक ईंट बीच से निकाल लीजिए। एक ईंट जो उसकी एक यूनिट है, बिना उस ईंट के मकान नहीं बनेगा। लेकिन उसको खराब करने का मैं बुलडोजर ला करके गिराने से बेहतर है कि मैं एक ईंट निकाल लूं और धीरे धीरे एक ईंट निकालता रहूं, बिल्डिंग ढह जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। दरअसल जब हम अपने बच्चों को मॉरली करप्ट करते हैं तो यही हश्र होता है हमारे मुआशरे का, कि वो एक बच्चा करके करप्ट होता चला जाता है और वो ढह जाता है। जो आज मुस्लिम मुआशरे का अमूमन पूरी दुनिया में यही हाल है कि उनके बच्चे इंडिविजुअल तौर पे ठीक नहीं है। हम लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं इकट्ठा करके, वो नहीं है। हर आदमी अपने बच्चे को। और दूसरा एक आपको बहुत आसान से बताऊंगा तरीका, जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। कई बार कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं, इसका जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा बेहतर नहीं हो सकता, बेहतर हो सकता है। 2 चीज करना है आपको। आप अपने बच्चे को ये देखिए कि किन के साथ जा रहा है और उसका वक्त कहाँ जाया हो रहा है। बुरा मानिएगा, माफ करिएगा, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे। दुनिया की सारी मखलूक मगरिब के बाद अपने घोंसले में चली जाती है, और मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए तो चांद और सितारे की तरीके से बाहर निकल आएंगे। मुस्लिम मुआशरे में कहीं भी चले जाइए, रात को बिरयानी गोश्त यही खाने को मिलता है। चारों तरफ गोश्त लटका हुआ मिलेगा। या तो ये कौम खाती है और बीमार रहती है। खा करके ये कौम सिर्फ पैदा हुई है इसलिए कि खाने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिए भाई, सब तहैया करें कि भाई मगरिब के बाद हमारा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, और बच्चे के दोस्त कौन है उस पर हम नजर रखेंगे, किनके साथ जा रहा है किनके साथ नहीं जा रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो आप हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर लीजिए, आपका बच्चा नौकरी पा जाएगा लेकिन मॉरली ठीक नहीं हो सकता है। मैं इसी बात के साथ अपने बात खत्म करूंगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। अच्छी बात है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।